हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। मंटू सर, मंटू सर, उठिए ना सर, प्लीज। पप्पू कहती हैं कुछ पढ़कर फूंक मारोगी तो वो जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाओ ना सर। उठिए सर, मैं आ गई हूँ। होश आ गया? जी। पता है 70 साल से ये लड़ाई हमने जिद से लड़ी है, दिल से नहीं। नुकसान उनका ज्यादा हुआ है या हमारा, दोनों तरफ माओ के लाल मरे हैं। याद रखना, औलाद वाला डरपोक होता है और एक बेटे वाला बुज़दिल। इसलिए तेरी माँ अब मुझे बुज़दिल कहकर बुलाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। यही तो मैं भी कहता हूँ। अब गलती हो गई, जान क्यों नहीं छोड़ते मेरी? एक गवाही दे रहे हैं, दूसरे बाप के मरने का रोना रो रहा है। मेरा भाई नहीं मरा था क्या? जवान भाई, जवान भाई। उसका बाप जिंदा भी होता ना तो 4-6 साल में निकल जाता। डील बनाइए उनके साथ। ये लड़ाई लड़की से शुरू हुई थी, लड़की पर खत्म करते हैं। कैसे? रिश्ता दे वो मेमल का, बात पक्की करें, हम सुलह पक्की करते हैं। थप्पड़ क्यों मारते हैं? गोली मारी ना, मेरी जान जाएगी तो मेमल किसी और के पास जाएगी। मेरे पास सुलह का यही तरीका है, नो सेकंड ऑप्शन। नहीं, चलिए मुझे जेल करा दीजिए, क्योंकि मैं बाहर रहा तो छोटे हजरत को भी मार डालूंगा। बस बस बस। मुझे लगा कोई और भी आया था। कौन? नहीं, और कोई नहीं आया। तो मेरे गले का ऑपरेशन हुआ तो बेहोशी में लगता था पता नहीं कौन कौन आया है, पर उनमें से कोई नहीं आया जिनके लिए दिल करता था कि वो आए। मुझे होश कब आया था? जब कोई आया था। उडीन भी आए थे ना? वो लोग भी आए थे। मुझे लगा वो भी ख्वाब में आए थे।
डॉक्टर कह रहा था तुम्हारे आने पर होश आया उसे, वरना बहुत देर से बेहोश था वो। हाँ, मैंने पढ़ के फूका तो होश आया उन्हें। क्या पढ़ के? फुप्पो ने वजीफा बताया था, कहा पढ़ के फूक देना, होश आ जाएगा उन्हें। ये कहा पप्पा ने? वजीफा उनके लिए होगा ना जो एक दूसरे के कुछ ना लगते। कहा ना मिलकर आया उसे, थप्पड़ भी मारा है मुंह पर। अब उसे देखता हूं तो तकड़ी के पलड़ों पर डालकर सोचता हूं, एक तरफ रुपया पैसा जायदाद और दूसरी तरफ कुल बचा एक बेटा। पर बेटे वाला पलड़ा बहुत भारी। वो भी चला गया तो दो कौड़ी का हो जाऊंगा मैं भी और तुम भी। हमाद का जनाजा उठा, मेरी ममता की लाश गिर गई। अब तो याद भी नहीं है मां हूं या मरने वालों की बारिश। खैर, तुम उसको थप्पड़ मार आए, अपना सीना चाक करके अपने अंदर का बुज़दिल बाप दिखा दिया, तो क्या रहम आया उसे? नहीं। है ना खतीजा का लाडला, मां जाया। रुक जाओ खतीजा, लकीर खींचो और उस पे पैर रखकर थम जाओ। मेरे कोई 5-6 बेटे होते तो लड़ लेता, अब एक बाकी है तो बताओ, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? तो गंजी से पूछो ना, वो तो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। सुरैया देखा, अभी तक निशाना खींच के रखा है उस पर। बेचारी बेवा भी है और बे औलाद भी। चुप रहो खतीजा। अच्छा चलो ये बताओ, कितने बेटे हैं सिराज के? एक और आधा, 1.5? वो तो लड़ गया बनियामीन, उसने तो शमरेज को भी नहीं रोका, वो आके मार गया मेरे हमाद को। खून बहा वसूल करूंगा मैं। और खून बहा क्या लोगे? पैसे? उसकी बेटी महमल। पूरा वजीफा नहीं बताया था आपने? मतलब बस ये बताया कि पढ़कर फूक दो और कहो जिंदा हो जाए। तो फिर ये तो बताया ही नहीं कि अगर फिर भी जिंदा ना हो तो हाथ में हाथ डालो, जोर से दबाओ, जैसे हार्ट पंप नहीं करते, बिल्कुल वैसे। तो फिर बस फिर क्या था? फौरन से आवाज निकली, से प्यार नहीं करता। फिर मैंने कहा चल छूट। तो मान गई हो तुम? मना लिया आपने? इस तरह डटकर अपनी अम्मी से बात करोगी? नहीं, अब्बा से कहूंगी और ये भी बता दूंगी कि छू कर जिंदा करके आई। सिराज अमृतसरी नाम है तेरे अब्बा का, याद है ना? अब्बा का नाम अब्बा से आगे कुछ नहीं होता। पता है पप्पू,
एक दिन उनसे मिलकर लगा था कि मोहब्बत होगी तो सीधा अब्बा से कहूंगी, वरना हमारे ना कहने के डर से मर जाती है मोहब्बतें। उनसे मैं करूंगी बात। आप क्यों करेंगी बात? मोहब्बत मुझे हुई है तो मैं करूंगी ना बात। फिर देखूंगी कि वो अब्बा कितने और सिराज अमृतसरी कितने। पर वो मंटो तो मान ही नहीं रहा था। वो तो कह रहा था मुझे महमल से प्यार ही नहीं है। बताया ना पप्पू, झूठ बोल रहे थे वो। बहादुर हो गया हूँ, गोली भी खा लेता हूँ। वाह, निकल गई। हाँ, तो कुछ बचा ही नहीं दिखाने के लिए। जख्म रह जाएंगे या फिर जख्मों के निशान दिखाने के लिए काफी है। सूप पीने की इजाजत मिल गई है, लेकिन सिर्फ 4 से 6 चम्मच। लेकिन ये सूप पीना इज अ मस्ट फेल। वैसे ये हजरत बड़े हजरत है मंटो साहब, बहुत पहुंचे में बड़ी थीसिस से इनकी मोहब्बत पे। बताओ। हाँ, अभी जरा फिट हो जाए फिर होगी इस पे बात। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? मोहब्बत में मंटो साहब से बड़ा हूं मैं। बड़े नहीं हो आप, मैं बस बड़ा लगता नहीं हूं। शुक्रिया मियाँ जी। आपका हुक्म जनाब। ना कहिए मियाँ जी, हमारी जरूरत आपको हुक्म देने की। आइए प्लीज। बैठिए। जी। चाय कॉफी दोनों ले आओ। सुनो बेटा, मेरे लिए सिर्फ कॉफी। 4 दिन का वक्त मिला है, सुलह या गिरफ्तारी। मर्डर के मुकाबले को इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। प्रेस को मुश्किल से रोका है। बार बार उन्हें सच्ची झूठी दलीलें देकर कन्विंस करना पड़ता है कि यह मामला 2 लड़कों को सजा देने से खत्म नहीं होगा। दुश्मनी खत्म होगी तो मर्डर्स रुक जाएंगे। बेन्यामीन का फोन आया है मुझे। सुलह के लिए वो राजी है। सिराज भी तैयार है, तो फिर? सिराज राजी नहीं हूं। हो सकता है कि उसे सुलह की शर्त पता लगे तो वहीं खड़े खड़े वो बेन्यामीन को मार दे। शर्त क्या है? काफी आ जाने दें तो बताता हूं। बताने से पहले एक कड़वा घूंट जो है वो हलक से नीचे उतरना होगा। या जी वक्त बहुत कम है। कम है, बहुत कम, और हमारे इख्तियार और काबू से बाहर। इसीलिए मैं कह रहा हूं शर्त का ना पूछें, गिरफ्तार कर लें दोनों को। सजा में जितना भी वक्त लगे, जी तो लेंगे। आपने सिराज से बात की है? गिरफ्तारी के बारे में? नहीं नहीं, ये शर्त क्या है? वो सुनते ही कहेगा
शमरेश गिरफ्तारी देगा। मने अमीन को मैं खुद देख लूंगा। आइए अब्बा, यहाँ बैठिए। मेरे पास एक तरीका है अब्बा, खून बहाए बगैर सुलह हो जाएगी। ये तुम्हारा काम नहीं है मदिया। मेरा ही काम है अब्बा। मर्दों ने जंग लड़ी है या खून बहाया है, घर नहीं बचाया कभी। बोलो। ऐसे नहीं अब्बा, पहले वादा करें, जो मैं कहूंगी वो करेंगे। कुछ नहीं होगा मदिया। मियाँ जी इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि सिराज से महमल की शर्त पे बात की जाए। गुस्सा कर रहे थे। एसएसपी ने कहा है कि 4 दिन है उसके पास, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी सिर्फ हमारी नहीं होगी, वो भी तो होगा गिरफ्तार। हाँ वो भी होगा। फिर तो नहीं होने देते ना उसको गिरफ्तार। खुद गिरफ्तार करते हैं उसको। पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे रख के वीडियो कॉल पर दिखाते हैं सिराज को, बल्कि उसकी अम्मी को। फिर कहिएगा 1 दिन है आपके पास, शर्त मानिए या बेटे की लाश वसूल कीजिए। अगर उसने कहा कि भेज दो बेटी की लाश, वो नहीं कहेगी अब्बा, माँ है वो, दुनिया हार देगी, महमल के ख्वाब बेच डालेगी, बेटे की जान पे सौदा नहीं करेगी। लिख के देती हूँ। मारिया, गुड मॉर्निंग। एक मिनट। ये सब क्या है? खुशबू, फूल और किसी की ढेर सारी मोहब्बत। किसकी? अब ये रिस्क मैं तो नहीं ले सकती। महमल? नहीं हजरत, डॉक्टर ने आज ओके की रिपोर्ट दी तो खुश होकर वो सेलिब्रेट करने लगे। किधर है हजरत? वो कुछ ऑफिस के काम निपटाने गए। बगैर सिक्योरिटी के? अरे नहीं, विद फुल सिक्योरिटी, पुलिस भी साथ है। ग्रेट। अब लग रहा है ना कुछ बर्थडे वाला माहौल। बर्थडे किसके है? आपकी। इस हंगामे में किसको याद था कि आज मेरी बर्थडे? हजरत को। हजरत से मुझे डर लगने लगा। और वो आपसे डर गया। मुझसे क्यों? कहता है मैंने मोहब्बत की, बता दिया। सर मंटो बड़े आदमी है, उन्होंने मोहब्बत की तो बताया ही नहीं। मैं अमल से प्यार नहीं करता मिस मारिया। ओके। वो मेरी स्टूडेंट है। यस, फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, वो शाम को आए तो उसके हाथों पर बैत कर लेना। वो मोहब्बत को आपसे ज्यादा समझता है मंटो साहब। तो वो आए तो उससे कहना मेरे हाथों पर बैत कर ले। मैं मोहब्बत को उससे कम समझता तो मानना चाहता तो मुझे महमल से मोहब्बत है। तो ये सोच कर आया है कि मुझे हरा देगा। मैं सोच कर बैठा हूं कि मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। लीजिए, सब हो गया।
सब कहाँ हो गया? शादी की तारीख तो रह गई। हजरत, बड़े हजरत तो चले गए, अब उनकी आरज़ू तो पूरी करनी है। करेंगे ना। कब? शादी की तारीख बताएं, मैं आगे बता दूं। आगे कहाँ? बेगम साहिबा को। वो परसों से कह रही है मुझे, दुरानी साहब मेरी तो सुनता नहीं है, आप ही समझाइए। आपने खुद ही तो कहा था दिल के सामने अब्बा की भी ना सुनना। तो दिल नहीं मानता? वो तो मानता है पर उसका नहीं मानता। इनकार कर दिया उसने। तो लड़ेगी अपने दिल से। दिल से जीत गई तो मुझसे शादी कर लेगी, हार गई तो बुला कर कहेगी मुझे माफ कर देना हजरत। और पता है मैं सुनते ही कहूंगा मैंने माफ किया। मैं लड़की जीतने के लिए मोहब्बत नहीं हारूंगा। बैठी रहो। ये तेरी फुप्पो के अंदर क्या मस्ती चल रही है आजकल? कुछ कहा है उन्होंने? कह देती तो तुझसे पूछती। मेरी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। आप पर प्यार आ गया होगा। अरे रहने दो, मुझ पर क्या प्यार आएगा उसे। मेरी बेटी पर मल मार कर बैठी है और मुझसे ऐसे करोफर से बात करती है जैसे मैं तुम्हारी बस रजाई माँ हूं। अरे सत्ते, फिर वही मिल्कियत का झगड़ा क्या हुआ था वहां? कहाँ? जहाँ गई थी दंदनाते हुए अपने सरमंटों की खबर के लिए। अरे अम्मी साहिबा शुक्र करें मैं वक्त पर पहुंच गई। क्यों? दम निकल रहा था उसका? निकल ही जाता, मैं पहुंची तो मौत टल गई। कैसे? वो तो गुजर चले थे, ऑपरेशन के बाद होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर सर्जन सब परेशान। फिर मैंने कहा हटिए सब, मैं जगाती हूँ उनको। अच्छा, तो तुमने जगा दिया? हाँ ना, यूं चुटकी में। कैसे? मैंने हाथ पे हाथ रखा, उंगलियां उंगलियों में डाली, जोर से दबाया जैसे हार्ट पंप नहीं करते। 1 2 3 और आवाज आई, मेहमद। किसकी आवाज? मंटो सर की। और किसकी? तो तुमने हाथ पर हाथ रखा, उंगलियां उंगलियों में डाली और जोर से दबाया, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? आई अम्मी साहिबा, बहुत शर्म आई, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी सी बेशर्मी तो चलती है ना। तेरे अब्बा को बताती हूँ आज। आप क्यों? मैं खुद बताऊंगी। और देखिएगा, अब्बा शाबाशी देकर बोलेंगे वेल डन मेहमद, तुमने जरा सी कुर्बानी देकर हमारे मोहसिन की जान बचा ली। तो इसलिए मुस्कुरा रही है वो कि मेरी बेटी वहां गुल खिला कर आई है। वो भी ना शरारती हैं बहुत। बंद कर अपनी बकवास। मारिए ना थप्पड़, मैं समझूंगी आप भी मुझे शाबाशी दे रही हैं। सिराज अमृतसरी की नाक कटवाएगी, याद रखना। कौन? तुम्हारी चहीती और कौन? ना कर नसीबा, उसी की वजह से सर उठाकर चलोगी तुम। सुरैया आलमगीर की तरबियत में पली है वो। ले, दादी तेरी हार गई। आए। तुम दरवाजे पर खड़े बात सुन रहे थे? क्या? मिलिए, आप जैसा एक और ढीठ
मतलब हद है यार, एक मानता नहीं एक सुनता नहीं है। ओह, आप सच कह रही हैं। मंटो साहब अपने आप से और हम दोनों से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन खैर, अभी ये बीमार हैं, इसलिए अच्छा है ये झूठ बोलते रहे और हम दोनों ये समझते रहे कि ये सच बोल रहे हैं। मैं बीमार नहीं हूं, आई एम फाइन नाउ। तो फिर सच बोलिए ना जनाब। झूठ सुन सुनकर हम दोनों की मत मारी गई है। मेरी बात पे यकीन ही नहीं करते। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप डॉक्टर से कहीं नहीं दोबारा बेहोश करते। क्यों करते हैं बेहोश? अब क्या होगा? आप बेहोश हो जाए, फिर मैं मिस मारिया से कहूंगा कि आपके हाथ पे हाथ रखे, उंगलियों में उंगलियां डालें और हाथ दबाएं आपका। फिर अगर आपको होश आ गया तो मैं मान लूंगा कि आपको महमल से मोहब्बत नहीं है। हमने मोहब्बत के पीर साहब की करामत देखी है मंटो साहब। डॉक्टर जब आपके होश में ना आने पर परेशान हो रहे थे तो एक लड़की आई, कहने लगी हटिए, मैं लाती हूँ इन्हें होश में। फिर डॉक्टर्स देखते रह गए और आपको होश आ गया। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, पर कैंटीन में बैठे कॉफी पीते हुए हम दोनों को पूरा यकीन था कि वो आएगी तो होश आ जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा है कल आप घर जा सकते हैं। खेल चल रहा है? जी अब्बा। अब नहीं खेल सकोगे। क्यों अब्बा? खेल खत्म, गिरफ्तारी देनी होगी। मंजूर? नहीं मंजूर, मैं पहले ही 2 साल रहकर आया हूँ अब्बा। रहना पड़ता है बेटा, 1-2 साल और से ही। क्यों हर दफा मैं ही क्यों? क्योंकि नोरेज गिरफ्तारी के मसले से आजाद हो चुका है। जो चलकर जा सकता है वही जाएगा ना। या तू बता कोई तरीका, तेरे लिए खुद चला जाऊं। हार गए आप? सिराज मर जाएगा, हारेगा नहीं। तो गिरफ्तारी में जीत जाना कहाँ है अब्बा? मियां साहब ने कहा है कि शमरेज की गिरफ्तारी दे दो। और आपने कहा कि दे देते। तुमने पहले कभी ऐसे जबान नहीं चलाई, आज क्या हुआ है? इससे जेल नहीं जाया जाता अब्बा। बाप चाहता है कि बेटा जेल जाए। मैं तो चाहता हूं कि तू जिए। तू जिएगा तो अमृतसरियों का काम चलेगा। इन अमृतसरियों पे मियां साहब का हुक्म क्यों चलता है अब्बा? शमरेज, मियां साहब ने तर्जमे के साथ मुझे और बिन्यामीन को कुरान पढ़ाया है, दीन सिखाया। तो क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे खानदान के 112 और उनके 110 इतने लोगों को मारना दीन में कहीं नहीं लिखा? वो तो भिड़ गया और हिसाब चुकता करने में गिर गई लाशें। वरना मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा अब। अम्मी साहबा ने हुक्म देके कहा है कि अब्बा भी कहें तो गिरफ्तारी नहीं देनी। हमारे कामों में अम्मी का दखल नहीं होता। फुप्पो का दखल तो होता।
उसके 2 बेटों की कुर्बानी हुई है, दखल देगी वो, उसकी सुननी भी पड़ेगी। आप अम्मी साहबा से कहें, मुझे कॉल करके कह दें, मैं दे दूंगा गिरफ्तारी। नहीं कहेगी तो फिर आप ही बताइए अब्बा, आप मियाँ साहब का हुक्म नहीं टाल सकते तो मैं माँ का हुक्म कैसे टाल सकता? ये वारंट वहीं से निकलेगा तो जेल जाऊंगा अब्बा, वरना लड़ जाऊंगा। नरेश, क्या हुआ? तुमने शमरेज को गिरफ्तारी देने से मना किया? जी। क्यों? और ये कब से होने लग गया कि तुम हमारे मामलों में अपनी टांग अड़ाओ? मैं जब नोरेस को देखती हूँ तय करती हूँ, अब की बार बोलूंगी, लड़ूंगी अपने बेटों के लिए। उसके बाप से लड़ोगी? बाप का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। उसमें एक बेटा ईंधन बनकर जल गया, बची हुई आग उसके दूसरे बेटे का पीछा कर रही। आप लोग शादियां ना किया करें, कर लें तो बेटे पैदा ना करें, वरना माएं कहीं की भी हो, आग में झोंकने के लिए बेटे पैदा नहीं करती। मैं जान बचा रहा हूं उसकी। 1 महीने से वो छुप के बैठा हुआ है, उकता गया है, बाप के सामने बोलने लग गया है। जेल जाएगा तो महफूज हो जाएगा। अभी ताजा ताजा 2 साल गुजार कर आए, और कितना सिराज साहब अपनी जवानी बर्बाद कर दे जेल में। अब तो मैं कभी कभी रामिस को देखकर सोचने लगी कि कल क्या ये भी अपने बाप की व्हीलचेयर का गद्दी नशी होगा। कोई परवाह नहीं। अरे वाह, तो बंदूक पकड़कर गोली मार दीजिए नोरेस को। तड़पे तो फिर आखिरी बार तड़पे, मुझे बार बार दिखाई ना दे। मां का हुक्म है कि वो गिरफ्तारी नहीं देगा। आपके चोची में आए करें। मैं खुद चल सकता हूँ। नहीं चल सकते आप। वाह, अरे वो मेरे पेट्स का क्या? उन्होंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया होगा। जी नहीं, 2 बार मैंने खिलाया, 1 बार हजरत ने। मस्त चल रहे हैं वो। और मैंने उनको ये नहीं बताया कि आपको गोलियां लगी हैं। क्या कर रही हो नसीबा? इस तरह मैं टूट जाऊंगा।
तुम्हारे अंदर की माँ मुझे किरची किरची तोड़कर बिन्यामीन के पैरों में फेंक देगी, और वो ठोकर मारेगा तो मेरी सारी किरचियां महमल के मुंह पर आकर गिरेंगी। सुलह की शर्त रखी है उसने। मियां साहब से कहा है कि मैं अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा अगर सिराज महमल को फरहाद से ब्याह दे, बड़े हजरत के कातिल के साथ। हम करेंगे हजरत के खून से गद्दारी? अब तुम बैठकर सोचो, सिसकियां भरो या अपने बेटे को फोन करके कहो कि गिरफ्तारी दे दे। चलो चलो भागो, बहुत थक गई हूं मैं भाग भाग के। क्या हुआ अब्बा? एक टूटी हुई बुज़दिल मां से मिलकर आ रहा हूं। चलो भागो, मामा पास जाओ। शाबाश।